पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह आज चंडीगढ़ में हैं। इनसे कई राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। जिस प्रकार से किसान आंदोलन लगातार अभी तक यथावत है, निबटने का नाम नहीं ले रहा, वार्ता का दौर शुरू नहीं हो रहा, इसको लेकर क्या हल क्या है आपके जहन में? वो तो यही वार्ता ही है। हल तो जब तक डायलॉग नहीं होएगा तो कोई समाधान हो नहीं सकता। और ये भी सही है कि अब 26 जनवरी के बाद तो बंद ही है, कोई संवाद हुआ नहीं किसी किस्म का। लेकिन मैं तो शुरू से इस बात का पक्षधर हूँ कि जटिल से जटिल समस्याओं का भी समाधान डायलॉग से ही हो सकता है, वार्ता से हो सकता है। वार्ता में देरी क्यों, किस एंड पर ये कहीं ना कहीं कमी है? देखिए, अभी केंद्रीय मंत्री हमारे तोमर जी, उन्होंने अभी भी कहा है कि कोई मेरे ख्याल में 1 हफ्ता पहले की बात है कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, किसान बात शुरू करें। तो मैं तो इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ कि तैयार है तो उनको निमंत्रण दे दो। किसान भी ये कहते हैं हमारे पास निमंत्रण आएगा तो हम बात करने को तैयार हैं। जो एक पहले जो स्थिति थी जिसमें दोनों ये नहीं कि ये करोगे तो हम बात करने को तैयार हैं, इनको रिपील करोगे तब तैयार है, वो कहते हैं नहीं हम रिपील नहीं करेंगे, आप अपने सुझाव दो। अब वो स्थिति नहीं है। अब स्थिति ये है कि डायलॉग अगर शुरू होगा तो कुछ ना कुछ उसका हल पॉजिटिव निकलेगा। अब वो जो लंबा चलने वाली बात है ना, ये लंबा चलना कोई किसी के भी हित में नहीं है। अब जिस प्रकार से विधायकों सांसदों के निवास स्थानों का घेराव किया जा रहा है, पुलिस के लिए भी चुनौतियां बढ़ रही हैं। देखिए, बात यह है कि आप इस बात को मानो कि 10 महीने का जो ये आंदोलन है ये प्राय शांतिपूर्ण रहा है। किसी भी पक्ष की, मैं चाहे गवर्नमेंट का पक्ष है और चाहे किसानों का पक्ष है, किसी भी पक्ष की ये उन्होंने अपनी सीमाओं को लांघा नहीं। और इसीलिए एक लंबा आंदोलन, और वो भी एक शांति के वातावरण में चल रहा हो, कोई प्रोवोकेशन ना हो, किसी के तरफ से कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना हो जिससे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, तो ये एक अच्छा, मैं ये कहता हूँ एक अच्छा समय था। और इसीलिए कह रहा हूँ कि ये और ज्यादा लंबा चलने से कहीं परिस्थिति पलटे ना, इसलिए अब समय है, उपयुक्त समय है कि वार्ता शुरू होनी चाहिए। पर जिस प्रकार से अब सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खुलवाने के लिए भी कहा है, क्योंकि दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा की सीमा है, किसान उन वार्ताओं में नहीं जा रहे जो प्रशासन कर रहा है। देखिए, वो नंबर 1 बात तो ये कि पहले इस बात की जांच हो कि किसान रास्ते पे बैठे या रास्ते के बीच में। दूसरा ये हो कि सिंगू बॉर्डर है या वो दूसरा टिकरी बॉर्डर है या और है, वहां उससे आगे जाने के लिए कोई व्यवधान तो नहीं। अब किसान ये कह रहे हैं जी कील तो हमने तो नहीं लगाई वहां, वो तो प्रशासन ने लगाई है। वो ये कह रहे हैं कि जो कंक्रीट की दीवारें तो हमने नहीं बनाई, वो तो प्रशासन ने बनाई है। तो उसको रिमूव करें। और किसानों को भी, जहां किसान ये लगता है कि ये बाधा है यातायात में, उनको भी कहें कि भाई आप बैठो, वो आपका हक है, अधिकार है, लेकिन आप किसी रास्ते को बाधित ना करो। किसान ये कहते हैं बाधित कर ही नहीं रहे, ये है। चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन पर मंच पर आपके जाने से कई राजनीतिक चर्चाएं उत्पन्न हो गई। देखिए, देवीलाल जी, मैं 1977 में पहली बार जब एमएलए बन के आया तो देवीलाल जी भी पहली बार मुख्यमंत्री बने, और उस समय से लेके और मेरा एक अपना संबंध था। और मेरे को ओम प्रकाश चौटाला जी ने निमंत्रण दिया कि पर्सनली, खुद व्यक्तिगत तौर पे, कि आप जरूर आए। तो मैं गया। कई लोग कहते हैं कि जी वो तो इनेलो की रैली थी।
मैंने कहा इनेलो की रैली हो ना हो उससे नहीं, लेकिन उनका सम्मान दिवस था। अब कोई दूसरा करे ना, इनेलो वाले भी ना करे अपने बाप की रैली, तो कौन करेगा? राव इंद्रजीत जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने भी अब अपना जो है नई रणनीति बनानी शुरू की। उन्होंने कहा मेरा पानीपत से संघर्ष शुरू होगा। देखो पानीपत तो आप ज्यादा जानते हो, पानीपत में तो 3 लड़ाइयां तो पहले हो चुकी, अब चौथी 10 महीने से चल रही है, वो भी पानीपत में ही है। राजनीतिक मायने क्या है इस चीज में? राजनीतिक मायने ये है कि राव इंद्रजीत सिंह को ये आभास है कि आप सिर्फ रेवाड़ी तक के नेता नहीं हो, आपको और अपने हाथ पांव फैलाने चाहिए। और 70 साल की उम्र हो गई, उनको हरियाणा प्रदेश नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे प्रयास करने चाहिए कि वो उभर के आए। ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, राव वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं, और अगर अपने सिकड़े हुए उसमें सुकड़े जो उनका अपना वो है सिकड़ा हुआ जो एरिया है, सीमित जो एरिया है, उससे ऊपर उठे, और इसीलिए उन्होंने इशारा किया होगा पानीपत का। लेकिन सिर्फ इशारों से काम नहीं चलता, आगे बढ़ने के लिए आपको टोक्यो ओलंपिक में कोई ये कहे कि मैं पार कर दूंगा 100 मीटर की रेस 9.57 सेकंड से पहले, तो उसके लिए अभ्यास तो करे ना, तो करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। चौधरी साहब, नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस में चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, उन्होंने कहा है विपक्ष जनता के समक्ष कार्यक्रम चलाया जाएगा और करनाल से शुरू किया जाएगा। देखिए अब कांग्रेस का अपना कार्यक्रम है, कांग्रेस कुमारी शैलजा ने बल्ला झाड़ा है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का कार्यक्रम नहीं है। अब यही तो कांग्रेस से पूछो आप कि भैया ये कांग्रेस 140 साल पुरानी पार्टी पे कुछ तो रहम करो। पंजाब में जिस प्रकार से नवजोत सिद्धू के प्रेशर में चलते जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ हुआ है, वो राजनीतिक सोच दृष्टि क्या है? देखिए अब जब चुनाव नजदीक होते हैं ना, तो इस तरह का उधेड़-बुन चलता है कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, हमारी तैयारी है नहीं है, हमने वायदे पूरे किए हैं या नहीं किए। उस उधेड़-बुन में कई फैसले ऐसे होते हैं जो कई बार तो कारगर सिद्ध हो जाते हैं, कई बार वो फैसले फेल हो जाते हैं। चौधरी साहब, जिस प्रकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अमित शाह से मिले, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, तो उसको किस नजरिए से देखेंगे आप? ठीक है, देखिए अमित शाह जी बहुत कामयाब सफल बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, तो हो सकता है कि एक सफल राजनीतिक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो किसी पार्टी का, उससे कैप्टन साहब मिले हैं, तो कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए इस बारे में। हर एक आदमी को पता होना चाहिए क्यों मिले हैं। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का, क्योंकि राजनीतिक आपका बहुत लंबा अनुभव है और विद इन कांग्रेस भी बहुत लंबा अनुभव रहा है, उस दृष्टि से कैप्टन अमरिंदर सिंह का भविष्य आपको क्या नजर आता है? कैप्टन अमरिंदर सिंह बड़े लंबे समय से राजनीति में है और उनका राजनीतिक अनुभव भी है और उनकी अपनी एक पहचान है। ये तो देखो कोई अगर माने ना माने वह, लेकिन पंजाब में कांग्रेस में उनकी अपनी एक पहचान रही है और उसी पहचान की वजह से कांग्रेस को लाभ हुआ है कैप्टन साहब से। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह, केंद्र में मंत्री रहे हैं, राजनीति में बहुत लंबा तजर्बा है इनका। इन्होंने कहा है कि वार्ता ही हर चीज का हल है। किसानों और सरकार के बीच ये उचित समय है इस वक्त वार्ता का माहौल तैयार होने का। जैसा कि अब केंद्रीय कृषि मंत्री ने अगर पहल की है कि वार्ता शुरू करने के संकेत दिए, लेकिन संकेतों से काम नहीं चलेगा, ऐसा चौधरी वीरेंद्र सिंह का मानना है कि समय और तिथि निर्धारित कर इस मामले का हल करना चाहिए। कैमरामैन के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।